माना जाता है कि आने वाले वक्त में युद्ध का स्वरूप पूरी तरीके से बदलने वाला है और इस स्वरूप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी यूएवीज की, यानी ड्रोन्स की भूमिका। और खास बात यह कि हर दुनिया के कोने में यूएवीज को लेकर, ड्रोन्स को लेकर काम चल रहा है। भारत ने इसी लक्ष्य को पाते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने यूपीजीएलएम V3 नाम की एक नई तकनीक का सफल परीक्षण किया है। दरअसल इस तकनीक के माध्यम से अगर आप समझे कि एक ड्रोन से मिसाइल दागी जाती हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस परीक्षण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल आज इसी का सफल परीक्षण किया गया है। दरअसल V3 इसलिए क्योंकि इससे पहले भी इसके V1, V2 के वर्जन को लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसके V3 वर्जन को लॉन्च किया गया। दरअसल आज के समय में ड्रोन सिर्फ और सिर्फ सर्विलेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते, ड्रोन से अटैक किए जाते हैं और कई बार क्लोज प्रॉक्सिमिटी यानी बहुत करीब से अटैक किए जाते हैं। लेकिन अगर दुश्मन को दूर से अटैक करना हो, दुश्मन को यह पता ना लगे कि कोई लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आपकी तरफ कोई मिसाइल लेकर आ रहा है, तो फिर ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जहां ड्रोन एक मिसाइल को कैरी कर सकते हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाते हैं। दरअसल अगर आप देखें कि आज जो टेस्ट किया गया, इसकी रेंज करीबन 4 किलोमीटर थी दिन के समय में। हम आपको बता रहे हैं यूजीएल जो हम आपको बता रहे हैं V3 जो एक बड़ी तकनीक है जिसका सफल परीक्षण किया, जिसमें से आप देखें ड्रोन से एक मिसाइल लॉन्च की जाती है और वो सीधे अपने उस इलाके को या फिर उस अपने लक्ष्य को भेज देती है। दरअसल ये बहुत ज्यादा प्रिसाइसिव यानी बहुत एक्यूरेट इसकी मारक क्षमता है। इससे पहले जो टेस्ट किए गए थे, यानी जो आप V3 जिस मिसाइल की हम आपको बात बता रहे हैं, दरअसल इसका जो पेलोड है यानी जो इसका वेट है वो करीब करीब 12.5 kg का है। इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो दिन के अंदर 4 किलोमीटर की है और रात में ये रेंज करीबन 2.5 किलोमीटर की। इससे पहले जो V2 था उसमें जो वॉरहेड ले जाने की कैपेसिटी थी वो लगभग 8 kg की थी और उसकी जो कैपेबिलिटी थी या फिर उसकी जो कैपेसिटी थी, रेंज थी, वो करीबन 2.5 किलोमीटर की थी। इससे पहले जो V1 वर्जन था जिसका परीक्षण डीआरडीओ ने इससे पहले किया था, उसकी रेंज करीबन 1.5 किलोमीटर की थी और उसमें वॉरहेड कैपेसिटी 5 kg यानी 5 किलो की थी। लेकिन अब इसका V3 वर्जन आ गया है जो निश्चित तौर पर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यानी अब एक ड्रोन 12.5-13 kg का एक पेलोड ले जाने वाली मिसाइल्स को ले जा सकता है और जिसकी रेंज 4 किलोमीटर की है, यानी 4 किलोमीटर दूर से दिन के समय में दुश्मन को टारगेट कर सकता है। ना सिर्फ उसके टैंक्स को, उसके बंकर्स को, उसकी इंस्टॉलेशंस को, और ये सिर्फ प्लेन एरिया में नहीं करेगा, हाई एल्टीट्यूड यानी आप कह सकते हैं कि पर्वतीय इलाकों में भी करेगा। माना यह भी जाता है कि आने वाली लड़ाइयां पर्वत की होगी, माउंटेन वॉरफेयर की होंगी। इसलिए यह उपलब्धि बहुत ज्यादा बड़ी है क्योंकि भारत के पास अब ऐसी कैपेबिलिटीज है जो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, भारत खुद बना रहा है, स्वदेशी है और इनकी सफल परीक्षण भारत के आप कह सकते टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात को भी दोहराते हैं। दरअसल दुनिया के अंदर अगर आप देखा जाए, वैसे तो ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास भी है, रशिया के पास भी है, चीन के पास भी है, पोलैंड जैसे देशों के पास भी है, लेकिन भारत ने जो ये तकनीक विकसित की है या इसे हासिल किया है, ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। हम आपको फिर बता दें कि इसकी खासियत क्या है। यानी एक ड्रोन जो सिर्फ सर्विलेंस के लिए अब तक इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर आप कहते हैं छोटे टैक्टिकल वॉर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर ड्रोन जो था किसी टैंक के ऊपर आकर, उसके करीब आकर, किसी सैन्य दस्ते के करीब आकर उन पर अटैक करता था, उससे छोटा सा हमला होता था, उससे नुकसान होता था बहुत लिमिटेड एरिया के अंदर। लेकिन अब ऐसी मिसाइलों को ले जाने के बाद ड्रोन और ज्यादा घातक हो गया है और भारत के पास ये कैपेबिलिटीज ऐसे समय पर आई है जब ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। यानी भारत को अगर कभी भी आतंकियों के या फिर आप कह सकते हैं कि आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए आतंकी ठिकानों को अटैक करना पड़ा, तो ये ड्रोन दूर से 4 किलोमीटर दूर से दिन और रात में ये दुश्मन के इलाकों में हमला कर सकता है। आज हमने आपको ये इसलिए आज तक पर समझाया, दरअसल ये कैपेबिलिटीज इसलिए दिखाई ताकि आप समझ सके कि भारत खासतौर पे डीआरडीओ की तरफ से और भारत की कई स्टार्टअप कंपनीज यानी जो डिफेंस कंपनीज है, स्वदेशी कंपनीज, वो किस तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रही है जो दुनिया भर के लिए एक मिसाल होगी। और आज शायद ये तस्वीरें उसी को बयान कर रही हैं। आज के लिए इतना ही, कल होगी फिर मुलाकात, तब तक आप देखते रहिए आज तक।